आरसीएम के सदस्य को मैं तहे दिल से जय आरसीएम बोलती हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज की इस मीटिंग में, जो कि बेहद खास मीटिंग होने जा रही है, कोर लीडर्स की मीटिंग है। बेहद मैं समझ पा रही हूँ कि नंबर ही बता रहे हैं कि ये मीटिंग कितनी हिट हो गई है। शुरू होने से पहले ही ये मीटिंग हिट हो चुकी है। जी हाँ, तो इस मीटिंग की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि मैं कोशिश करूंगी कि आज का जो ये सेशन है, जो लर्निंग सेशन है, इस सेशन को मैं भरपूर जानकारी से भर दूं। जितनी जानकारी मुझे है मैं वो सब आपके सबके साथ साझा कर दूं और अंत में आपको ये एहसास हो कि वाकई में जो समय आपने गामा ओरिजिनॉल को दिया है, जो समय आपने हेल्थ गार्ड टीम को दिया है, एपी ऑर्गेनिक्स के इस एक एफर्ट को दिया है, वो वाकई में आप सबको लगेगा कि भरपूर जानकारी से भरपूर रहा और बहुत ही अच्छा सेशन गया है। मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हर बड़े कोर लीडर्स का जो इस मीटिंग में उपस्थित हैं। और बिना समय को व्यर्थ किए चलिए अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं, गामा ओरिजिनॉल को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि आज गामा ओरिजिनॉल हमारे लिए क्या लेकर आया है। आज गामा ओरिजिनल आई एम सॉरी जी, तो यस जी, आज गामा ओरिजिनॉल के बारे में जो ये ट्रेनिंग है, ये खास रहेगी हृदय रोगों के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का सिनेरियो, आज का जो समय है, उसमें हृदय रोग बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसने जिसने कोरोना से भी ज्यादा महामारी जैसा इफेक्ट भारत की जनता के ऊपर डाला है, भारत की जनसंख्या के ऊपर डाला है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि भारत डायबिटीज का राजधानी बन चुका है, लेकिन अगर इस बीमारी को नजरअंदाज कर दिया गया, अगर इस बीमारी की तरफ खास ध्यान न दिया गया, तो आने वाले भविष्य में भारत हृदय रोग की भविष्य की राजधानी बनने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल ये एक अलर्ट है, ये एक घोषणा है, ये एक इमरजेंसी हम बोल सकते हैं कि अगर हमने हार्ट डिजीज की तरफ ध्यान ना दिया, हार्ट डिजीज से होने वाले जो केसेस में बढ़ोतरी है, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया, तो करोड़ों लोग एक वर्ष में, मात्र एक वर्ष में हार्ट डिजीज से अपनी जान से हाथ धो पाएंगे, धो डालेंगे। देखिए, हार्ट डिजीज पर ये खास ट्रेनिंग को डिजाइन करते हुए हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स और रिसर्चर्स से बात की और उसके बाद इस ट्रेनिंग को बेहद बखूबी सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हार्ट डिजीज के कारण क्या है, मेन कारण जिनका इफेक्ट हार्ट डिजीज हो सकता है, वो कौन से कारण है। फिर उनका इलाज बताएंगे, उनका हल बताएंगे, उस समस्या का समाधान भी आपको बताकर जाएंगे। देखिए, आप सबसे आग्रह करती हूँ कि पेपर नोट पेन आप अपने साथ रखिए, ताकि आज की इस खास मीटिंग के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर पाए। जी हाँ, बढ़ते हैं हृदय रोग की तरफ। देखिए, हृदय रोग के बारे में जब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी, बड़े बड़े डॉक्टर्स और रिसर्चर्स से हमने बातचीत करी, तो इसके मेन 5 फैक्टर्स निकलकर सामने आए। सबसे पहला फैक्टर है एबनॉर्मल कोलेस्ट्रोल। हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रोल का जो लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाए, बुरा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए और अच्छा कोलेस्ट्रोल कम होने लगे, तो इसको मेडिकल भाषा में डिसलिपिडीमिया भी कहा जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हृदय रोग का है कोलेस्ट्रोल का जमाव। अगर बाकी कारणों की मैं आपके सामने बात करूं, तो दूसरा कारण है बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल्स, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। हमारे शरीर में जब शर्करा का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो जो स्टेज जो डायबिटीज का मरीज होता है, वो भी एक तरह से हृदय रोग के घेरे में आ चुका होता है।
तीसरा अगर फैक्टर मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से हृदय रोग में बढ़ोतरी हो सकती है या हृदय रोग का आगाज हो सकता है, वो है ब्लड प्रेशर। जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित ना रखा जा रहा हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता हो या फिर कम होता हो, तो ये भी हृदय रोग को आमंत्रित करता है। चौथा अगर फैक्टर की मैं बात करूं, चौथा फैक्टर है एंजाइटी और स्ट्रेस। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं कि हमें खुद भी पता ही नहीं होता कि हम एंजाइटी या स्ट्रेस के घेरे में हैं। जी हाँ, एंजाइटी और स्ट्रेस भी हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों को न्योता देने के साथ साथ हृदय रोग को भी निमंत्रण देता है। पांचवें फैक्टर की अगर मैं बात करूं, ये बेहद संगीन और बेहद नजरअंदाज होने वाला फैक्टर है। जी हाँ, इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन। शरीर में सूजन होना, शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर सूजन आ जाना, इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी हमारे सामने नहीं रख पाए हैं। हालांकि ये बात देखी गई है कि ऐसे ऐसे लोग जो बेहद स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, ना मोटापा होगा, ना ब्लड प्रेशर होगी, ना शुगर होगा, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका एक लौता कारण होता है इन्फ्लामेशन, जिसके बारे में आज हम भरपूर डिटेल में बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रम के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रोल का जमाव, डिसलिपिडीमिया। जी हाँ, देखिए, कोलेस्ट्रोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो पिक्टोरियल वे से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये हमारी आर्टरीज के अंदर का व्यू है। जो लाल रंग के कण आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लड के हैं, ये खून के हैं, लेकिन जो चकत्थे पीले रंग के हैं, ये कोलेस्ट्रोल है। जब ये कोलेस्ट्रोल जरूरत से ज्यादा हमारे ब्लड में सम्मिलित होने लगता है, हमारी आर्टरीज में जमने लगता है, तब कोलेस्ट्रोल का जमाव जरूरत से ज्यादा होने लगता है। कोलेस्ट्रोल को अगर डिटेल में आपको मैं समझाना चाहूं, तो कोलेस्ट्रोल के 4 अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। एलडीएल, जैसा कि पिक्चर में ही दिखाया जा रहा है, ये अच्छा कोलेस्ट्रोल है, इसे हाई डेंसिटी लिपिड कहा जाता है। इसका हमारे शरीर में ऊंचा होना, स्तर बड़ा होना, बढ़ा हुआ होना बेहद जरूरी है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रोल हमारे शरीर में बढ़ता है, तो एचडीएल लोअर डाउन होने लगता है, जो कि हमारे शरीर में हृदय रोग की बीमारी को की शुरुआती दौर हम कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इसके जो बाकी 3 वेरिएंट्स हैं, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड, और ट्राइग्लिसराइड, इनकी जो मात्रा है वो हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है, और इसी की वजह से हमारी आर्टरीज में इनका जमाव होने लगता है। इसके जमाव के बाद खून का जो प्रवाह है उसमें अड़चन आने लगती है, और अगर खून के प्रवाह में अड़चन आने लगती है, हमारे हृदय को बहुत ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, हमारा हृदय स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी सेहत खराब होने लगती है। और यही वो दौर होता है जिसमें हमें स्टंट डलवाने पड़ते हैं, हमें एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है, हमें अलग अलग प्रकार के हार्ट अटैक्स का, हमें अलग अलग लेवल के हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में इतना ज्यादा संगीन हो सकता है, इतना ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको सही मात्रा में रखने के लिए बेहद जरूरी है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना। हालांकि ये बात हम सब लोग जानते हैं बेहद अच्छे से कि भारत में खासकर लिपिड प्रोफाइल तो क्या, किसी भी प्रकार का अपने शरीर का अगर मूल्यांकन करवाना हो, अगर एनालिसिस करवाना हो, तो जल्दी जल्दी हम टेस्टिंग नहीं करवाते। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर जो दौर है, जो बीमारियों का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उनके मद्देनजर हमें अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका जैसी विकसित कंट्री में लिपिड प्रोफाइल के जांच करने की जो उम्र निर्धारित की गई है, वो मात्र 9 वर्ष है। 9 वर्ष से ही लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट किया जाने लगा है। हर 4 महीने या 6 महीने के डिफरेंस पर लिपिड प्रोफाइल की जांच होनी बेहद जरूरी है। देखिए, लिपिड प्रोफाइल की जांच क्यों करवानी चाहिए, इसका कारण ये है कि जो कोलेस्ट्रोल है वो हमारे शरीर में बचपन से ही,
जी हाँ, बचपन से ही जमने लगता है। हमारी धमनियों में, हमारी आंतों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जब बचपन से शुरू होने लगता है, ये दिक्कत हमें 40 के पार, 35 के पार आकर देता है। तो बेहद ज़रूरी है कि हमें अपना लिपिड प्रोफाइल जाँच करवाना चाहिए। हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की सही मात्रा पता होनी चाहिए ताकि हम उसके लिए सही कदम उठा सकें। हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकें। देखिए, अगर आंकड़ों की मैं बात करूँ, तो आपको बेहद दुखी हृदय से मुझे बताना पड़ रहा है कि हर एक 33 सेकंड में, यानी कि हर आधे मिनट में भारत में एक इंसान अपनी जान खो रहा है हार्ट अटैक्स के चलते। और इसका अगर मेन कारण की मैं बात करूं तो मेन कारण कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिसर्च के बारे में मैं आपको बात बताऊं, तो इसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत के 80% भारतीय, जी हाँ, यानी कि अगर हम 1000 लोग इस समय जूम पर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो तकरीबन तकरीबन 700 से 800 के करीब लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन मैं जांच करवा चुकी हूँ। जी हाँ। तो देखिए, जरूरी समझना ये है कि अगर 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो हमें जांच करवा लेने में, उसको एक तरह से निर्धारित कर लेने में कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दुष्प्रभाव है या फिर हमें कोई इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। जांच करवाना चाहिए। 72-70 से ऊपर प्रतिशत लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ हुआ है, एचडीएल। देखिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना दोनों बराबर अदा करते हैं आपकी हृदय के सेहत में। दोनों चीजों का कंट्रोल में होना बेहद जरूरी है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो अभी भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं या जिनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, वो मेरी बात से काफी हद तक काफी हद तक मेरी बात से मेरी बात को सही मानेंगे कि ज्यादातर लोग स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। स्टैटिन एक ऐसी दवाई है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग भारत में किया जाता है। करोड़ों लोग स्टैटिन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी पता है, कंपनीज को भी पता है और मरीजों को भी पता है कि स्टैटिन का इस्तेमाल करने से उनके शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है, मसल डैमेज हो सकते हैं, किडनी पर इफेक्ट हो सकता है, यहां तक कि आपको डायबिटीज का मरीज भी बना सकती है ये स्टैटिन। इतने ज्यादा दुष्प्रभाव होने के बावजूद भी करोड़ों लोग स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरत है इस समय एक नेचुरल और प्राकृतिक हल ढूंढने की। इस समस्या का ऐसा हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर पाए। देखिए, लिपिड प्रोफाइल का जांच करना इसीलिए जरूरी है कि इससे पहले कि हमें लिपिड प्रोफाइल को, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़े, क्यों ना हम खुद ही नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स आपको मदद कर सकते हैं, वो आपके सामने एक-एक करके मैं रखने जा रही हूँ। सबसे पहला, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव। हमारे घरों में बहुत ज्यादा अलग-अलग प्रकार के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर घर ऐसे होंगे जिनके घरों में बदल-बदल कर हम तेल इस्तेमाल करते हैं। कभी सनफ्लावर ऑयल मंगवा लिया, कभी कनोला ऑयल मंगवा लिया, कभी राइस ब्रान ऑयल मंगवा लिया, कभी मस्टर्ड ऑयल यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी सही फॉर्मुलेशन ही नहीं पता, लेकिन हमें जरूरत है एक ऐसे तेल की जिसके अंदर फैट कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड हो, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े ना, कंट्रोल में रहे। और ऐसा एकमात्र तेल, बहुत लंबी टेस्टिंग और बहुत लंबे रिसर्च के बाद एकमात्र ऐसा तेल है जो कि है राइस ब्रान ऑयल। मात्र एक राइस ब्रान ऑयल में ऐसी खास फैट कॉम्पोजिशंस हैं कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने नहीं देती। और तेल एक ऐसी हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको आम घरों में दिन में 3 से 4 बार हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाने से पहले
आपके बर्तन में तेल की एंट्री होती है, उसके बाद सब्जियों की। तो इससे आपको ये बात समझनी होगी कि तेल का सही चुनाव करना, सही राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। इसके अलावा फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल करना, बार बार बताया जाता है कि फ्रूट्स का सेवन कीजिए, वेजिटेबल्स का, कच्ची सब्जियां खाइए, फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए। इसके अलावा दालों का, होल ग्रेन फूड्स का, ग्रेन्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव ना बढ़े। इसके अलावा एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जी हाँ, हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक दिन में कम से कम 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। आपकी चॉइस की एक्सरसाइज, इट कैन बी योगा, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी जॉगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइजिंग के इफेक्ट से ही आपका एचडीएल इंक्रीज हो सकता है और एलडीएल, वीडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर पर एक मानसिक इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो बिल्कुल नेचुरल और कुदरत की नायाब देन हमारी झोली में है, जी हाँ, गामा और रिजनॉल का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। गामा और रिजनॉल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये चावल की भूरी परत में से लिया जाने वाला आइसोलेटेड फॉर्म में कंपाउंड है। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब इस कंपाउंड में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी और तत्व नहीं है, मात्र गामा और रिजनॉल है। और गामा और रिजनॉल के इस्तेमाल से अनेकों रिसर्चेस हमारे पास हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चेस, जिनमें यह साबित हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो मात्र 1 घंटा एक्सरसाइज और उसके अलावा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं एक गोली को, गामा ओरिजिनल की एक गोली का सेवन करने में। और दिन में अगर 2 बार, अगर 300 mg का राइट डोजेज आप लेते हैं, तो आप खुद लिपिड प्रोफाइल जांच करवाइए। उसके बाद गामा ओरिजिनल का सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे भोजन का सेवन कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रोल लेवल में जो मात्रा है उसमें कमी आई है। अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ा और बुरा कोलेस्ट्रोल कम हो गया है। जी हाँ, इसके अलावा अलग अलग रिसर्च पेपर्स में भी ये बात जाहिर हो गई है। मैंने आपको स्टैटिन के बारे में बताया था। ये जो रिसर्च पेपर आपके सामने रख रही हूँ, इसको बेहद डिटेल में पढ़कर ये बात बताई जा रही है कि गामा ओरिजिनॉल स्टैटिन के बराबर इक्विवेलेंट एफिकेसी रखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जहां स्टैटिन में अनेकों दुष्प्रभाव हैं, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि बिना किसी दुष्प्रभाव से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अनेकों ऐसी रिसर्च पेपर्स आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। अलग अलग प्रकार के रिसर्च पेपर्स, अलग अलग समय पर आते रहे ये पेपर्स, जिनके ऊपर रिसर्च के बाद ये कहा जा रहा है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे शरीर में हृदय रोग को आने से रोकता है गामा ओरिजिनॉल। तो जितनी नेचुरल चीजें, अच्छे तेल का उपयोग करना, अच्छे भोजन का उपयोग करना, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना भी इंपॉर्टेंट है। मात्र 20 सेकंड लगते हैं 2 गोलियों का सेवन करने में। और ये 20 सेकंड का समय अगर आप हर रोज अपने हृदय के लिए, अपने दिल के लिए निकाल लें, तो ये हृदय आपका अंत तक साथ देगा, लंबे समय तक साथ देगा। और इसकी सेहत का ख्याल आपके अपने हाथों में है। इसीलिए देखिए, गामा ओरिजिनॉल को जापान जैसी बड़ी कंट्री ने हाइपरलिपिडीमिया का इलाज बताया है। हाइपरलिपिडीमिया, मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव, बुरे कोलेस्ट्रॉल का जमाव। जापान ही नहीं, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट बताया है। यानी कि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज ये दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इन सब के चलते अब भारत सरकार ने भी न्यूट्रास्यूटिकल होने का दर्जा गामा ओरिजिनॉल को दिया है। जी हाँ, भारत सरकार ने भी रजिस्टर कर दिया है गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर। अगर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बारे में बात करूं, ये तो रही रिसर्च पेपर्स, तथ्य जो मैंने आपके सामने लिखे रखे। अगर मैं एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूं, तो डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, डॉक्टर साहब की एक वीडियो में से कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं।
Presently, in India also, it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant, which improves heart health and which lowers down lipid level. देखिए, presently in India, तो आप सबने सुना कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। बढ़ती हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, हाई ब्लड शुगर लेवल। आप सब लोग जानते हैं कि सही ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत तो ऑलरेडी डायबिटीज का राजधानी बन चुका है, यानी कि इतने मरीज पूरी दुनिया में नहीं है जितने हमारे भारत में होंगे। जी हाँ, बेहद दुखी हृदय के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि डायबिटीज की राजधानी भारत बन गया है, यानी कि हमारा देश मरीजों की राजधानी बन गया है। हमें इसे पलटना होगा, हमें इन स्थितियों को, इन सिचुएशंस को टर्न बैक करना होगा। देखिए, डायबिटीज इतनी गंभीर बीमारी है कि आपने खुद अनेकों अपने दोस्तों, मित्रों और प्रियगणों को इंसुलिन का सेवन करते हुए देखा होगा। जब हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से इंसुलिन नहीं बन पाता, तो डायबिटीज के मरीजों को दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार भोजन करना है उतनी बार सिंथेटिक तरीके से इंसुलिन अपने शरीर के अंदर डालना पड़ता है, ताकि ये इंसुलिन उनके शरीर के प्रोसेसेस को सही चला पाए। इतनी गंभीर बीमारी है डायबिटीज। लेकिन अगर इन सभी मेडिकेशंस और इंसुलिन के चलते भी डायबिटीज कंट्रोल ना हो, तो ये हृदय रोग का कारण बन सकती है। जी हाँ, डायबिटीज दूसरा मेन कारण है हृदय रोग का। आप सब ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो डायबिटीज के मरीज हैं, खूब वॉकिंग करते हैं, खूब एक्सरसाइजिंग करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक करने से हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो बिल्कुल बेहद जरूरी है कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है तो उन्हें अपने जीवन में योगा करना, वॉक करना या फिर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद जरूरी है। देखिए, एक्सरसाइज तो हर एक सिचुएशन में हमें करनी ही चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को उन भोजनों का उपयोग करना चाहिए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो, जैसे कि अन्न जो हम कनक का, जो वीट का हम सेवन करते हैं, उसकी जगह पर बारले या बाजरे का आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स का खाना चाहिए, होल ग्रेन्स को खाना चाहिए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए, और इन सब के साथ साथ अगर गामा ओरिजिनॉल का साथ हो जाए तो बात ही क्या है। गामा ओरिजिनॉल भी अपने आप में साबित कर चुका है कि यह हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट स्ट्रोक को होने से रोकता है और हृदय रोगों से बचाता है। अगर डायबिटीज के बारे में भी बात की जाए, एक्सपर्ट एडवाइस की, तो डॉक्टर नबाजीत के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बेहद मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं नई दिल्ली से। उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का डायबिटीज के साथ जब नाता देखा तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। गामा ओरिजिनॉल कैन हेल्प इन reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. Gamma तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज को रिवर्सिंग में डाल सकता है, रिवर्स कर सकता है। जब ये बात डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से हमने सुनी तो हमें एक तरह से हमारे जोश आ गया हम में, और हमने बहुत सी डिटेल देखी, बहुत सी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज रखता है। और जब इसके बारे में हमने जांचने की कोशिश करी, इसको समझने की कोशिश करी, तो यकीन मानिए पूरा गूगल इससे भरा हुआ है। अलग अलग रिसर्च पेपर्स, अलग अलग थियोरीज ये बात कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज में मदद करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और हमारे शरीर में डायबिटीज के लेवल्स को
कंट्रोल कर सकता है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हाई कोलेस्ट्रोल होने की वजह से हृदय रोग हो सकते हैं, उसके मैंने आपको समाधान बताए, कोलेस्ट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम हो उन तत्वों का सेवन करना है, और इसके साथ साथ गामा और रिजनॉल का सेवन करना है। तीसरा फैक्टर जो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। जी हाँ, साइलेंट किलर का नाम दिया है क्योंकि ये एक ऐसा समस्या है, ये एक ऐसा रोग है कि जो देखते हमारे शरीर को अंदर से खा जाता है। जी हाँ, देखिए हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की जो ये न्यूमेरिक्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, आपको बेहद खूबी से आप जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 और 120 होता है, 80/120। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो तो ये हमारे शरीर के लिए खतरा बन सकता है, हमारे हृदय की सेहत के लिए खतरा बन सकता है, हमारे हार्ट डिजीज पैदा कर सकता है, हृदय फेलियर, हमारा हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बना सकता है, यहां तक कि हमें स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं इस ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर ये देखा गया है कि हर ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको कहा जाता है कि नमक का सेवन कम कर दीजिए, अपना वजन कम रखने की कोशिश कीजिए, अगर ज्यादा है तो उसे कम कीजिए। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जी हाँ, शराब और सिगरेट के सेवन से दूर हो जाइए। और पांचवा जो पॉइंट है वो हर एक बीमारी में, अगर कोई भी समस्या नहीं है तब भी ये हमेशा लाजमी हम सबके जीवन के लिए, वो है एक्सरसाइजिंग। अपने जीवन का कुछ समय एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। देखिए हमारा शरीर इस्तेमाल करने के लिए बना है, बैठकर आराम करने के लिए नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को चुस्ती, ये भी नहीं है कि 1 घंटा एक्सरसाइज किया और उसके बाद सारा दिन आराम ये भी नहीं करना है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ जरूर आपके शरीर को आराम की जरूरत होगी, आराम दीजिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए सारे दिन में आप एक्टिव रहें, कम से कम बैठें, ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते रहें। उसकी वजह से भी आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपके शरीर की अलग अलग बीमारियों में कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल, जी हाँ, ब्लड प्रेशर की समस्या में भी गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। अलग अलग रिसर्च पेपर्स आपके सामने रखने जा रही हूँ, अलग अलग समयों पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में जो रिसर्च सामने आई, उनसे ये बताया जा रहा है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला 180/120 जो ब्लड प्रेशर होता है, दोनों ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने की क्षमता है गामा ओरिजिनॉल में। अलग अलग रिसर्च पेपर्स इसके बारे में गवाही दे रहे हैं। हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बेहद कारगर है गामा ओरिजिनॉल। आइए जानते हैं कि डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के विभाग के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव से, आइए जानते हैं कि डॉक्टर शैलेश सहाय इस बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लड प्रेशर और गामा ओरिजिनॉल का क्या नाता है एक दूसरे के साथ? Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. जी, तो आप सबने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये रिसर्चेस हो चुकी हैं और जिनमें ये साबित हो चुका है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर के दोनों लेवल्स को मेंटेन करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। बढ़ती हूँ चौथे फैक्टर की तरफ, एंजाइटी और स्ट्रेस। ज्यादातर मैं आपको बार बार इस बात के बारे में बताती हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें खुद पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
देखिए, अगर तथ्यों की मैं बात करूं तो अनेकों लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से उलझे हुए हैं। इस आजकल का हमारा जीवन का दौर ही ऐसा है कि स्ट्रेस और एंजाइटी हम जितना भी कर लें हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार को हर एक वो फैसिलिटी देनी है, जीवन की बागडोर को सही रास्ते पर बनाए रखना है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर मैं इसको ठीक करने की बात करूं, देखिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो नजर नहीं आती, उसे हम कहीं नाप नहीं सकते, लेकिन अगर इसका इलाज के बारे में आपको बताऊं तो वो भी एक इस तरीके से हो सकता है जो नजर नहीं आता, जिसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, जिसे बोलते हैं शुक्राना करना, अपने जीवन में शुक्राना का विचार रखना, अपने भावनाओं में हमेशा शुक्राना करना, चाहे वो भगवान का, चाहे वो यूनिवर्स का। अगर आपको देखिए बड़ी ही डिफरेंट सी बात है, अगर आपको अभी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, हालांकि ये एक बहुत ही जानी मानी साइंस हो गई है अब ग्रैटिट्यूड करना, बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का, भगवान का, हर एक चीज का। लेकिन अगर आपके लिए ये नई बात है तो इसको समझने और सीखने के लिए आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद पहली काम जो आपने करना है, डायरी में फटाफट से लिख देना है शुक्राना। शुक्राना किस चीज के लिए? किन्हीं भी तीन चीजों के लिए। शुक्राना भगवान जी आज मैं सही सलामत उठ गया, शुक्राना भगवान जी मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है, शुक्राना जो भी आपने हमारे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इस चीज को अपने जीवन में धार लेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मन कितना शांत हो गया और आपके मन में चिंता और स्ट्रेस जैसी जो समस्या है वो काफी ठीक हो जाएगी, काफी हद तक उसका इलाज हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से दोनों बाहें खोलकर अपने घर की छत पर जाइए, अपने यूनिवर्स को कहिए बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स, जो भी तुमने आज तक मेरे लिए किया, मैं उस हर एक चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो फीलिंग है, ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ, आप मेरे चेहरे पर देख पा रहे हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बारे में बात करते हुए। वाकई में ग्रैटिट्यूड एक बेहद बढ़िया तरीका है अपने दिमाग को, अपने मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने का। इसके अलावा योगा हुआ या मेडिटेशन हुआ, ये सब तो टेक्निकली प्रूवन हो चुके हैं कि मेडिटेशन करने वाले इंसान में स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल कम पाया गया है। तो योगा और स्ट्रेस को भी आप अपने जीवन में धार सकते हैं। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड की भावना को अपने अंदर रखिए। और आखिरी में आपको बताना चाहूंगी कि प्रकृति की गोद में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, चाहे उसको सिंपल वॉक कहें, चाहे फिर आप किसी गार्डन या पार्क में जाकर आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रकृति के इन टच रहिए, प्रकृति से दूर ना होइए। इन गैजेट्स को, इन स्मार्टफोन्स को थोड़ा सा आराम दीजिए और माँ प्रकृति की गोद में रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा इसको हल्के में नहीं ले सकते। कई बार ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें दवाइयों तक का सेवन करना पड़ता है इनसे बचने के लिए। और ये भी बात हम बखूबी जानते हैं कि ये दवाइयां अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट्स हमारे जीवन में लेकर आती हैं, जो कि हम जिनके मतलब कोई हल ही नहीं हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें इन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है, एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट जो कंपाउंड है वो गामा ओरिजिनॉल को दिया गया है। गामा ओरिजिनॉल के लिए का नाम लिया जाता है कि सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, जापान जैसी बड़ी और विकसित कंट्री ने 1962 में इस बात की घोषणा कर दी थी कि गामा ओरिजिनॉल एंजाइटी के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है। अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बात साबित हो चुकी है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट गामा ओरिजिनॉल है। यही नहीं, इवन की स्टूडेंट्स के ऊपर किए गए रिसर्च में भी ये बात साबित हो गई है कि वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम के पेपर में स्ट्रेस और एंजाइटी लेते थे, स्ट्रेस और एंजाइटी रखते थे, उनमें से 88.3% स्टूडेंट्स ने स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल में कमी पाई है।
गामा ओरिजिनॉल के सेवन से, तो स्ट्रेस और एंजाइटी को ठीक करने के लिए योगा करना, ग्रैटिट्यूड रखना और माँ प्रकृति के संदर्भ में रहना, मेडिटेशन करना, इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल भी माँ प्रकृति की ही इकलौती ऐसी देन है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस और एंजाइटी के इस लेवल को कंट्रोल कर सकती है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, जो कि गुरुग्राम के एक बेहद बड़े अस्पताल से हेड ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग से आई हैं। जानते हैं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा इस बारे में क्या कहना चाहती हैं कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल बेहतर नींद के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल काम करता है। It is a natural sleeping aid. So gamma oryzanol has proven to promote good quality sleep, that too in a natural way. Thank you. गामा ओरिजिनॉल साबित कर चुका है कि ये अच्छी नींद के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल वे में एक अच्छी मेडिसिन है। ये बात डॉक्टर साहिबा खुद आपको अपनी मुखारबिंद से बता चुकी हैं। इसके अलावा बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आपने देखा है कि किस प्रकार से ऐसे लोगों को हृदय घात होते हुए हमने देखा है, जिनको ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ना उनको डायबिटीज की समस्या है, ना ब्लड प्रेशर की समस्या है, ना स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम उम्र में उनको हार्ट अटैक की संभावना का, हार्ट अटैक की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये एक मिसिंग फैक्टर है, वाकई में ये एक मिसिंग फैक्टर है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जानकारी भी हमारे आसपास मौजूद नहीं है, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी इसके बारे में बातचीत नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लामेशन, देखिए ज्यादातर ये देखने में आया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, उनको ज्यादातर इन्फ्लामेशन की समस्या रहती है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, हमारे शरीर के किसी भी अंग पर, हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन के ऊपर जब सूजन आ जाती है, जब वो अपने साइज से ज्यादा फूल जाता है, तो उसे सूजन कहा जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फल, फ्रूट और ये सब चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जी हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है कि आप अपने खाने के सिस्टम को इस प्रकार से डिजाइन कर लीजिए कि आप 24 घंटों में 12 से 16 घंटे आप उपवास रखें, आप भूखे रहें। आप शुरुआत 12 घंटे से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसको 14 और 16 घंटे तक ले जाइए। आप खुद देखेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से आपके शरीर में मात्र 1.5 या 2 महीने की इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद आपके शरीर में जो सूजन है, जो फुलावट है, वो अपने आप से गिरने लगेगी। इसके अलावा बेहतर नींद लेना, इसके बारे में तो डॉक्टर डोगरा हमें बता ही चुकी हैं कि बेहतर नींद लेने के लिए कौन सा तत्व हमारी खास मदद करता है। और उसके अलावा एक्सरसाइज भी हम समय समय पर ये बात डिस्कशन कर चुके हैं कि हर एक दौर में, हर एक सिचुएशन में अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को मेंटल स्टेबिलिटी देने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। और इन्फ्लामेशन में भी एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। उसके लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से आप ग्रैटिट्यूड करके, माँ प्रकृति की गोद में रहकर, योगा या मेडिटेशन करके आप स्ट्रेस फ्री लाइफ वाकई में जी सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय चुग, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं नई दिल्ली के एक बड़े अस्पताल से, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताया कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेशन में हमारी मदद करता है। तो डॉक्टर चुग की आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। A new kid in town, or a new factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. जी डॉक्टर साहब,
इसमें बता रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स को, इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स हैं उनको ठीक करने की क्षमता रखता है। ये जो इन्फ्लामेशन है इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लामेशन से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है। इन्फ्लामेशन से हमारे शरीर में लंग्स की समस्या हो सकती है, कैंसर के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं, हृदय रोग के बारे में तो आज खास हमारा ट्रेनिंग सेशन ही है, हृदय रोग को बढ़ोतरी देती है ये इन्फ्लामेशन। इसके अलावा अल्जाइमर्स, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, एरेथराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर डायबिटीज तक को न्योता देती है ये इन्फ्लामेशन। जी हाँ, बेहद जानलेवा हमारे शरीर के लिए बन चुके हैं। और अलग अलग रिसर्च पेपर्स में अब मैं आपको बता चुकी हूं कि अनेकों बार ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग बीमारियों को की रोकथाम करने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करता है। तो जी हाँ, अगर आप अपने हृदय को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अगर आप अपने हृदय की सेहत के बारे में बिल्कुल भी चिंता करते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, डायबिटीज इन कंट्रोल रखनी होगी। इसके अलावा स्ट्रेस भरी जिंदगी नहीं जीनी है और इन्फ्लेमेशन का खास ध्यान रखना है। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टर बिल्कुल कॉमन था, वो था गामा ओरिजिनॉल। हर एक समस्या में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर नट शेल में, अगर एक वाक्य में मुझे आपको बताना हो, तो आपके हृदय का एकमात्र सपोर्ट सिस्टम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, अगर आपको मैं बताना चाहूं तो हर नेचुरल सोल्यूशन, मैंने आपको हार्ट डिजीज